नशा विरोध। सरदार जी, पंजाब वालों युद्ध नशा विरोध चलाया जा रहा, लेकिन उस दौरान एक वड्डा इंसीडेंट जिहड़ा 4 पिंडां दे लोग मौत दी अंगोश में चल गए ने, इहदे बारे की कहना चाहोगे? ये जी ਅਸੀਂ तो पहले ही कह रहे हैं कि युद्ध नशा विरोध नहीं, ਜਿਹੜੇ नशे ਨੂੰ रोकण वालिਆਂ विरोध है युद्ध ये सारा। क्योंकि पिछले 3 साल तो तुसीं देख रहे जो ये सरकार ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ बड़े ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ कि शायद ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, पर ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। बड़े बड़े गरीब बच्चे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? नहीं, जिंदगी की भरपाई तो किन्ने ना भी नहीं होंदी, पर असीं कहने कि चलो इन्हां दा मुआवजा होर ज़्यादा दिता जाना कि बहुत गरीब मातड़ आ, इन्हां नूं कोई नौकरी आरा वगैरह का प्रबंध करके भी सरकार नूं देना चाहिए कि उन्हां दे परिवार की जिहड़ी रोजी रोटी है किस तरीके नाल गां चलदी रहे। तुसीं एक पंथक संगठन नाल जुड़े हो, सरकार कोलों की मांग करते हो? नहीं, सरकार को तो असीं मांग करते हैं कि इहो जे जो नशियां दा जिहड़ा जो हड़ वग रहा पंजाब 'च इह ते रोक लाउण, जो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं उन्हां दा समर्थन करन, ना कि उन्हां नूं जेलां सुੱਟਣ। तो इस करके ये असीं तो चाहुंदे हैं कि इन्हां परिवारां दी वध तों वध मदद करो तो इन्हां नूं जो अपने पैरां सिर खड़े होण। हाँ जी भाई जी, बंगाली गांव में काफ़ी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। आपके कौन थे और कैसे थे? ये मेरे मास्टर जी थे, मेरी मम्मी के जीजा जी के थे, और ये डेथ हुई है शराब पीने से। और जब इन्होंने कल काम करके आए हैं और इन्होंने आके रेस्ट करना स्टार्ट किया और थोड़ी सी शराब पी और लेट जाते हैं, और जब लेटे करीबन 2:30 ढाई बजे का टाइम था। उसके बाद में बेटी गई कि दादू पानी पी लो, कोल्ड ड्रिंक लाया कि गर्मी में आए हैं काम करके देते हैं, तो वो उठे नहीं हैं। और उसी समय पता चलता है करीबन 2:30 बजे की, वो 2:30 से 3 बजे के बीच में टाइम होगा, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन उसी के बीच में वो डेथ हो चुकी हैं। और 4 बजे यहाँ से प्रशासन उनको लेके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है। और कल के ही लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ खाया नहीं है। जैसे कुछ रिश्तेदार इन्होंने जम्मू में शादी की थी, जम्मू से भी आए हुए हैं हमारे भाई साहब। और क्या कर रही है हमारी सरकार, हमारा मेडिकल स्टाफ क्या कर रहा है, जो कल का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ और अभी तक बॉडी घर पे नहीं आई, और कब संस्कार होगा, कब आगे क्या होगा। और मैं बताना चाहता हूँ सरकार को, मान सरकार को, कि जो ये नशा तस्कर है ये आखिर कब तक बंद होगा, ये कब बंद होगा। अभी करीबन 23 मौतें हो चुकी है, और उससे पहले बेगुनाह की बहुत सारी मौतें हो गई हैं। जैसे अभी बीते दिनों में हमारे पुलवामा पे इनोसेंट लोगों को मारा गया है, वो सेम स्टोरी हमारे यहाँ पे हुई है। इन लोगों का कौन है आगे, जवाबदारी कौन है, वो तो हमें पता चला जी, मिलिटेंटों ने आके तो लोगों को मारा गया, वहाँ पे एक को पूछ के मारा गया है। लेकिन इन लोगों का क्या कसूर था अगर इन्होंने पी लिया शराब, और इनको क्या पता कि हमारे शराब पीने के बाद हमारा पूरा परिवार ही तबाह हो जाएगा। आप इसे शराब कहेंगे? जहर? सर ये शराब नहीं है, ये शराब नहीं है, ये सीधा जहर है। और ये जहर है। मैं पूछ रहा था बेटी क्या हुआ, तो कह रही जैसे दादू लेटा उसके बाद उठी नहीं उसने कुछ हिलाया नहीं कुछ किया, बस वो सो गया, और वैसे वहाँ पे ही उसकी टांगें भी आकड़ चुकी थी और कोई सीधी भी नहीं हो रही थी। ये बहुत जहरीला एक पॉइजन है और जहर है, जिसके कारण हमारे इतने लोगों के पूरे गांव, इसी गांव में सर 8 मौतें हो चुकी अभी तक, और उससे पहले बहुत सारी हुई हैं, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ ने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, इनको इसी कारण से ये इनकी डेथ हो गई। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर हमारे इन 3 गाँव के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक्सपायर हो गए नौजवान लोग यहाँ से मारे चुके हैं। मेरी गुजारिश है हमारे पुलिस महकमे से, एक्साइज और जितनी भी हमारी एजेंसी हैं, आखिर ये कब तक ये बंद होगा और हमारे लोग परिवार को अपने से जुदा नहीं कर पाएंगे। और सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं ये मांग करता हूँ, इस परिवार के कैसे गुजारा होगा, इन परिवार का
किसके सहारे ये चलेंगे, इनका आगे एजुकेशन कैसे, इनके घर के हालात क्या होंगे। माता बुजुर्ग पड़ी है मंजे पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं जवान, वो क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे उनका पालन पोषण होगा, वो क्या करेंगे। मेरी सरकार से बेनती है, रिक्वेस्ट है कि इन परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए सोचा जाए, इनको माजमा दिया जाए, सरकार की तरफ से इनकी मदद हो सके, जो इस घर के हालात बदल सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेनती करना चाहता हूं हमारे पुलिस महकमे से कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो हमारी आने वाली जनरेशन को, पीढ़ियों को बच सके और पंजाब का नाम रोशन हो सके।